एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुन आग और स्मोक की वजह से रूम में ही बेहोश हो जाती है। उसकी हर तरफ आग फैली हुई थी। लकीली सही टाइम पर थॉन्ग हॉस्टल पहुंचता है और अपनी पावर से बारिश लाता है, जिससे धीरे धीरे थर्ड फ्लोर की आग बुझने लगती है। फिर थॉन्ग आग से बचते हुए पुन के रूम में पहुंच जाता है और उसे होश में लेकर आते हैं। इस दौरान थॉन्ग पुन को दुजाओ की तरह इमेजिन कर रहा था, क्योंकि पास्ट में दुजाओ भी इस तरीके से आग में फंस गई थी और थॉन्ग ने तब भी उसकी जान बचाई थी। आज दुजाओ का पुनर्जन्म पुन के रूप में हुआ है, तो थॉन्ग इस बार भी उसकी जान बचा रहा है। फिर थॉन्ग अब उससे पास में ना आने के लिए माफ़ी मांगता है, जहाँ पर वो उसे माफ़ कर देती है और दोनों एक दूसरे की तरफ अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं। थॉन्ग को फाइनली अब अपना प्यार मिल चुका था। ये देखकर माइकल बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर पुन को हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन होश में आने के बाद थॉन्ग और उसके बीच क्या बात हुई उसे कुछ भी याद नहीं था। माइकल को लगता है कि कहीं थॉन्ग ने उसे किस तो नहीं किया, जो कि उसकी मेमोरी चली गई, पर ऐसा नहीं था। हो सकता है कि आग लगने की वजह से पुन को शौक में उस टाइम की बातें याद आ गई हों, लेकिन वो सभी को पहचानती ज़रूर थी और थॉन्ग को अपनी दुजाओ मिल चुकी थी। उसे उसने देख लिया था, तो अब पुलिस एंजल के सामने वो सरेंडर करता है। अब भला यहाँ पर रहने का क्या ही फ़ायदा। उसे दुजाओ से माफ़ी मांगनी थी और अपना प्यार एक्सप्रेस करना था, जो कि उसने पुनर्जन्म वाली पुन से कर लिया है। पर थॉन्ग को इस तरीके से हेवन की जेल में ले जाना फैन को अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहता था कि थॉन्ग अपनी दुजाओ यानी कि पुन के साथ ही लाइफ एंजॉय करे और अपने अधूरे प्यार को पूरा करे, भले ही ह्यूमन बनकर। उसे दो प्यार करने वालों को अलग करना सही नहीं लग रहा था, इसलिए फैन थॉन्ग से सिर्फ वही एंजल रिंग मांगता है, जिसे वो हेवन में भेज देगा और थॉन्ग फिर हेवन के रूल से आज़ाद होकर एक ह्यूमन बन जाएगा, जिसके बाद वो एक ह्यूमन की तरह पुन के साथ नॉर्मल लाइफ जी सकता है। थॉन्ग उसकी बात कर उसे रिंग लौटा देता है। फैन अब थॉन्ग को छोड़कर हेवन जा रहा था, इसलिए वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और जाने से पहले वो थॉन्ग को स्मेल करता है, ताकि वापस आने पर वो थॉन्ग की स्मेल से उसे ढूंढ सके। फैन का ये बिहेवियर थॉन्ग को बहुत ही अजीब और फनी लगता है। वहीं लिन माइकल से थॉन्ग और पुन के बारे में बात कर रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि पुन और थॉन्ग सोलमेट्स हैं, फिर भी वो उन दोनों के लिए खुश थी। यही बात करते करते जब दोनों हॉस्टल पहुंचते हैं, तो वार्डन से लिन को उनकी सिस्टर के आने के बारे में खबर मिलती है और हमें पहले से पता है कि लिन की माँ किसी को अपना इंट्रोडक्शन लिन की मॉम के हिसाब से नहीं बल्कि उसकी सिस्टर के हिसाब से देती है। उन्हें लिन की माँ बनने में शर्म आती है, पर आज बात वैसी नहीं थी। लिन की माँ सेरेना अपनी गलतियों को लेकर गिल्टी फील कर रही थी। उसने कभी भी लिन के बारे में नहीं सोचा, उसका ख्याल नहीं रखा। उसे इस बात की रियलाइजेशन तब हुई जब सेरेना ने उस दिन लिन की इंजरीज देखी, जो उसके क्लाइंट नोंग के भेजे हुए गुंडों की मारपीट की वजह से उसे लगी थी। फिर भी उसने अपने फ़ायदे के लिए नोंग को बचाने की कोशिश की थी, पर अब उसे अपनी गलतियों का एहसास है और उसने उस दिन नोंग की बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जहाँ उसने खुद एक्सेप्ट किया था कि उसने लिन को मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। बस उसे रिकॉर्डिंग का यूज़ करके उसने नोंग को बहुत सुनाया और उसके सामने एक्सेप्ट किया कि लिन उसकी बेटी है, तो भूल कर भी वो कभी लिन को परेशान ना करे। यहाँ तक कि उसने नोंग से लिन के वो पैसे भी वापस ले लिए हैं। वही एंजल बॉय थाईलैंड की प्राइज मनी जो कि माइकल को मिली थी, जिसे गुंडों ने लूट लिया था। नोंग को मजबूरी में वो पैसे वापस करने पड़े, क्योंकि सिरेना के पास उसके क्राइम की रिकॉर्डिंग थी। लिन की माँ होने को लेकर सिरेना बस उसके लिए इतना ही कर पाई। वो यहाँ पर उससे प्रॉमिस भी करती है कि वो अब से लिन के लिए एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो भले ही अब तक एक बुरी माँ रही हो, लेकिन वो हमेशा से उसकी एक अच्छी बेटी रही है। यहाँ पर दोनों माँ बेटी के बीच सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और नाराज़गी दूर हो गई थी और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं। उनको खुश देखकर माइकल को भी काफ़ी खुशी होती है। फिर सेरेना के जाने के बाद लिन माइकल को उसका प्राइज मनी देती है ताकि वो अपना रिंग वापस ला सके, लेकिन माइकल को अब हेवन से ज़्यादा लिन के साथ यहाँ पर रहने में मज़ा आ रहा था, इसीलिए वो इतना जल्दी अपना रिंग वापस नहीं लेना चाहता था। वो लिन को ही वो पैसे रखने के लिए बोलता है ताकि वो अपना उधार चुका सके। लिन भी उसकी बात मानकर पैसे रख लेती है और माइकल को हक करके थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसकी लाइफ में माइकल ही अकेला एक ऐसा पर्सन है जिसने हमेशा उसे कुछ ना कुछ दिया है और बदले में उसे कुछ भी नहीं मांगा। देखा जाए तो माइकल ही उसका एंजल है। इन 2 महीनों में कब दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए उन्हें पता ही
ही नहीं चला। दोनों छोटी से छोटी बात तक एक दूसरे को शेयर करते हैं और आजकल तो दोनों एक दूसरे की तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन फील कर रहे थे। अगर गलती से दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते तो दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, लेकिन अब तक दोनों ही ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है। लेकिन इस दौरान माइकल लिन को चिढ़ाने के लिए उसके रूम में मिला एक एडल्ट रोमांटिक बुक की स्टोरी उसे पढ़कर सुनाने लग जाता है, जिससे एम्बैरस होकर लिन ये बहाना बनाती है कि ये बुक पुन की है, उसकी नहीं है। फिर भी माइकल उसे परेशान करना नहीं छोड़ता, उल्टा वो लिन को डराने के लिए उसके करीब आने की कोशिश करता है। इस दौरान लिन की हार्ट बीट भी काफ़ी फास्ट हो गई थी और उसे परेशान देखकर फाइनली माइकल अपनी ये शरारत बंद कर देता है। साथ ही उसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसका फ़ायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि ये उनके हेवन के रूल के खिलाफ है। वैसे भी कोई एंजल ह्यूमन से प्यार नहीं कर सकता। लिन भी उसके प्रॉमिस पर भरोसा कर लेती है, जिसके बाद दोनों हंसी मजाक करते हुए सो जाते हैं। तभी हम उनके रूम में ल्यूक को देखते हैं, जो कि उन्हें खुश देखकर जरा भी खुश नहीं था। ल्यूक उनके पास ही खड़ा था, फिर भी उन्हें उसके बारे में नहीं पता चला, क्योंकि ल्यूक कोई ह्यूमन या फिर एंजल नहीं है, वो हेल का सेटन है। इसीलिए उस दिन एंजल पुलिस ने कहा था कि ल्यूक कोई ह्यूमन नहीं है। हालांकि पूरी बात वो उस टाइम माइकल और बाकी सबको नहीं बता पाया, इसलिए अब तक ल्यूक की रियल आइडेंटिटी छुपी हुई है। अब हम हेल के किंग ल्यूक की बात करें तो उसे लोगों को परेशान करना, इंक्लूडिंग बच्चों को रुलाना बहुत ही पसंद है। लोगों की तकलीफ, उनका दुख दर्द उसे खुशी देती है। उसने जब पहली बार लिन को देखा तभी वो उसे पसंद आ गई थी। कहा जाए तो सेटन को लिन से प्यार हो गया था, इसीलिए वो उसे अपने साथ हेल लेकर जाना चाहता है। लेकिन लिन ने कभी भी कोई पाप नहीं किया था और बिना पाप के किसी को हेल में नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए ल्यूक ने अपने मैजिक से लिन की लाइफ इतनी मुश्किल बना दी कि वो सुसाइड कर ले, क्योंकि सुसाइड करना एक पाप है और सुसाइड करने वाले को हेवन में जगह नहीं मिलती, उन्हें हेल में ही जाना पड़ता है। सेटन का ये प्लान काम भी कर जाता अगर सही टाइम पर हेवन से माइकल लिन को बचाने और उसे सुसाइड करने से रोकने के लिए नहीं आता। तब से ही माइकल लिन की लाइफ सुधारने में लगा हुआ है। फिर भी सेटन के पास प्लान था। उसने लिन की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे मैनिपुलेट करके उसको चोरी करना और मेल्स को सिड्यूस करना सिखाया, क्योंकि ऐसे गलत काम करके हेवन में कोई नहीं जा सकता और सेटन लिन को अपनी रानी बनाकर हेल में रख सकता है। लेकिन उसका ये प्लान भी काम नहीं आया, क्योंकि फिर से माइकल ने बीच में आकर लिन को सही रास्ता दिखाया और उसे फिर से पाप करने से रोक लिया। पर अब ल्यूक ने ठान लिया था कि वो लिन को हेल में ले जाकर ही रहेगा। अगले दिन अब थॉन्ग, पुन, लिन और माइकल कुछ फिशेस को रिवर में छोड़ने के लिए जाते हैं। ये सब माइकल पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था, इसीलिए उसे काफ़ी खुशी मिलती है। जब लिन और पुन फिशेस को खाना खिलाने के लिए जाते हैं तो उन्हें दूर से देखकर थॉन्ग और माइकल को काफ़ी खुशी मिल रही थी। दोनों का प्यार उनके सामने था और ये दोनों लड़कियां अब उनकी स्ट्रेंथ और जिंदगी जीने की वजह बन चुकी थी। इस दौरान बात करते करते माइकल को चक्कर आ जाता है। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ था। उसकी हेल्थ भी आजकल ठीक नहीं रहती, वो खुद को काफ़ी कमज़ोर फील कर रहा था। माइकल की इन कंडीशन को देखकर थॉन्ग को याद आता है कि ऐसा पहले उसके साथ भी हुआ था, जब उसने एंजल रिंग खोल कर रख दी थी। फिर जब वो बहुत बीमार पड़ने लगा तो उसने फिर से एंजल रिंग पहन ली। तब से लेकर अब तक वो बीमार नहीं पड़ा। मतलब कि माइकल के पास अभी एंजल रिंग नहीं है, इसीलिए वो धीरे धीरे कमज़ोर और बीमार पड़ रहा है। ये उसकी एंजल से धीरे धीरे ह्यूमन बनते जाने की निशानी है। इसीलिए माइकल को जल्दी से अपनी एंजल रिंग ढूंढकर हेवन में वापस जाना होगा। और बात करें थॉन्ग की एंजल रिंग निकालने की, तो थॉन्ग ने ह्यूमन बनने के लिए सरेंडर करके अपनी एंजल रिंग वापस की है, इसीलिए वो इस बार बीमार नहीं पड़ेगा। अब अपनी एंजल रिंग वापस लाने के लिए माइकल बहुत सारे जॉब्स करने लग जाता है। हेवन जाने के बारे में वो लिन को भी बताता है, पर लिन सोचती है कि माइकल ये सब मजाक कर रहा है, वो रहेगा तो उसके साथ ही। वैसे लिन को छोड़कर जाने का माइकल का भी दिल नहीं मान रहा था, पर अगर वो जल्दी एंजल रिंग लेकर हेवन वापस नहीं गया तो हमेशा के लिए ह्यूमन बनकर इसी अर्थ पर फंसा रह जाएगा। अब तो उसके नाक और मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगी थी। इस बारे में माइकल थॉन्ग से बात कर ही रहा था, तभी उनके पास पुलिस एंजल फैन रोते रोते आता है। उसे हेवन की पुलिस जॉब से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो सिर्फ थॉन्ग की रिंग वापस लेकर आया था, थॉन्ग को नहीं लेकर आया। और रूल के हिसाब से एक ह्यूमन को प्यार करने के पाप में थॉन्ग को जेल की सजा होनी थी। यहाँ पर फैन को हेवन की पुलिस जॉब से एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और हेवन का एक दिन मतलब कि अर्थ के 12 साल। अब 12 साल तक फैन अर्थ में कैसे सरवाइव करेगा? उसके पास तो सिर्फ स्मेल करने का स्किल है। ये सुनकर थॉन्ग उसे चिढ़ाने लग जाते हैं कि उसे इस स्किल के हिसाब से फैन को अर्थ के पुलिस डिपार्टमेंट में डॉग की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहिए।
क्योंकि वो डॉग की तरह स्मेल करके क्रिमिनल को ढूंढ पाएगा। उसकी बात सुनकर फैन रोने लग जाता है क्योंकि अर्थ में उसकी स्मेल करने की स्किल किसी काम की नहीं थी। तब माइकल उसकी जॉब थोंग की फूड स्टॉल में लगा देता है, कम से कम वो यहाँ पर बर्तन धो लेगा। पर थोंग उसे रखने को तैयार नहीं था। तब फैन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे काम पर रख ले। वो थोंग का अंडरवेयर धोने के लिए भी तैयार था, लेकिन थोंग उसे ऐसे काम के लिए कैसे रख ले जबकि वो अंडरवेयर पहनता भी नहीं है। उनकी ऐसी नोकझोंक के बीच डिसाइड होता है कि फैन अब से थोंग के साथ रहेगा और उसके फूड स्टॉल में काम करेगा। दूसरी तरफ पुन लिन को माइकल की बात बोलकर चढ़ा रही थी। वो दिल से चाहती थी कि दोनों जल्दी से रिलेशनशिप में आ जाए, इसीलिए वो लिन को माइकल को प्रपोज करने की एडवाइस देती है। वहीं थोंग के फूड स्टॉल में माइकल, फैन और थोंग अपनी लाइफ की बातें डिस्कस कर रहे थे। सबसे ज़्यादा परेशान तो यहाँ पर माइकल था। वो अर्थ में 2 महीने से फंसा हुआ है, फिर भी हेवन में उसकी खबर कोई नहीं ले रहा। आखिर उसका असिस्टेंट गैब्रियल क्या कर रहा है? लेकिन माइकल को क्या पता कि अर्थ से लाख चिल्ला कर भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गैब्रियल तो हेवन में सो रहा है। ऊपर से माइकल के लिए एक और टेंशन भी थी कि जल्दी हेवन में लॉर्ड ऑफ एंजल की पोजीशन के लिए सेरेमनी होगी, जहां पर करंट लॉर्ड ऑफ एंजल ने माइकल को नेक्स्ट लॉर्ड ऑफ एंजल बनाने का प्रॉमिस किया है। ये पोजीशन पाना माइकल का सबसे बड़ा सपना है, इसलिए उसे जल्दी अपनी रिंग वापस लेकर हेवन में जाना होगा। यहाँ पर फैन को अब जाकर पता चलता है कि माइकल नेक्स्ट लॉर्ड ऑफ एंजल है, इसीलिए फैन माइकल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाता है, जो देखकर माइकल बोलता है कि उसके हेवन जाने के बाद वो फैन का सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करके उसे वापस से एंजल पुलिस की जॉब में रख लेगा। लेकिन यहाँ पर माइकल के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। आजकल वो ह्यूमंस की तरह उनके सभी इमोशंस को फील कर रहा है। आजकल तो उसे रोमांटिक ड्रामा देखकर रोना भी आ जाता है, बुरे लोगों पर गुस्सा आता है और लिन को देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जो कि लस्ट और प्यार का सिंबल है। ये सारे इमोशंस किसी एंजल को फील होना हेवन के रूल के हिसाब से पाप है। इस तरह से तो उसे लॉर्ड ऑफ एंजल की पोजीशन नहीं दी जाएगी। उसी टाइम उनके सामने एक खूबसूरत लड़की गुजरती है, जिसे माइकल देखता ही रह जाता है। तब थोंग उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने के लिए बोलता है, क्योंकि उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होकर माइकल अपनी लस्ट वाले इमोशन फील करके और हेवन का एक रूल तोड़ रहा है। कुछ देर बाद माइकल हॉस्टल जाता है, जहाँ पर उसे लिन कल होने वाली एक मॉडलिंग फोटोशूट के लिए रेडी होने के लिए बोलती है, जिसके लिए उसे 4000 बात मिलेंगे। जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस हिसाब से उसे अब सिर्फ 25,000 बात ही एंजल रिंग के लिए कमाने होंगे। उसके बाद उसे हेवन में जाने से कोई नहीं रोक सकता। माइकल की इन बातों को लिन भले ही उसके सामने नॉर्मली ले, पर माइकल की जो भी जाने की बातें हैं वो लिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती कि माइकल उससे दूर हो। अगले दिन अब फोटोशूट के टाइम माइकल को हल्का सेटन बनाया जाता है। फोटोशूट का थीम ही यही था, एंजल और सेटन की लव स्टोरी। यहाँ पर एंजल बनने वाली मॉडल और कोई नहीं बल्कि पिछली रात माइकल को दिखने वाली वही लड़की थी, जिसका नाम सारा है। आज भी माइकल उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वहाँ पर मौजूद लोगों को भी उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन लिन उन दोनों के बीच ये अट्रैक्शन देखकर ज़रा भी खुश नहीं थी। उल्टा वो तो उन्हें देखकर जेलस हो रही थी। जब फोटोशूट में दोनों को किस करने के लिए कहा जाता है तो माइकल से पहले लिन इस बात के लिए मना कर देती है। माइकल तो खुद किसी ह्यूमन को किस नहीं करना चाहता था। तभी सारा उसे बोलती है कि अगर वो ह्यूमन को किस करेगा तब उसे कर्ज लगेगा, पर वो कर्ज एंजल पर नहीं लगता। इसका मतलब सारा ह्यूमन नहीं है। इस बात को लेकर माइकल शॉक था, इसीलिए फोटोशूट खत्म होते ही माइकल सारा से इस बारे में पूछता है। तब उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है कि वो एक एंजल है जो कि सोल्स को हेवन लेकर जाती है, और वो माइकल को जानती है। साथ ही सारा के पास एंजल रिंग भी थी। ये सुनकर माइकल सारा से उसे भी हेवन लेकर जाने के लिए बोलता है। सारा उसे हेवन लेकर जाने के लिए राजी तो थी, पर उसके बदले में माइकल को उससे शादी करनी होगी, क्योंकि उसे माइकल बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वैसे भी हेवन पहुंचने के बाद माइकल लॉर्ड ऑफ एंजल बन जाएगा, तो उसकी वाइफ बनकर उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पर माइकल सारा से अट्रैक्टेड तो था, लेकिन वो उसे शादी करने को लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था। तब सारा उसे अपना नंबर देकर इस बारे में सोचने के लिए बोलती है। इस दौरान उनकी ये सारी बातें लिन ने सुन ली थी। वो काफ़ी कन्फ्यूजन में थी कि कहीं माइकल की कही हुई बात सच तो नहीं है। अब तक तो वो उसकी हेवन वाली बातों को मजाक ही समझ रही थी, पर अब लिन के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि कहीं माइकल को सच में सारा पसंद तो नहीं आ गई। इस बार में वो रात को माइकल से पूछती है, पर माइकल के मुताबिक उसे सारा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है।
तभी लिन के फ़ोन पर सारा का कॉल आता है, जिससे माइकल बात करने लग जाता है। माइकल हेवन जाने के लिए सारा को कुछ भी देने को तैयार था, पर वो तो सिर्फ उसे शादी करना चाहती थी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तभी माइकल उससे मिलने जाने वाला था, पर लिन उसे रोकती है। आखिर माइकल सारा से क्यों मिलना चाहता है? वो क्या उससे शादी कर लेगा सिर्फ हेवन जाने के लिए? इस बात को लेकर तो माइकल भी कंफ्यूज था, इसलिए वो थॉन्ग और फेन से मिलकर इस बारे में बात करता है। सारा की डिमांड दोनों को ही अजीब लगती है, क्योंकि एंजल सेल्फिश नहीं होते कि किसी को हेल्प करने के लिए इस तरीके से डिमांड रखे। तो यहाँ पर सारा किस टाइप की एंजल है? इसीलिए थॉन्ग तो किसी भी हालत में माइकल को सारा की डिमांड मानने के लिए मना कर देता है, जो बात माइकल को भी सही लगती है। लेकिन उसे हेवन तो किसी भी हाल में जाना है। अब वो वहाँ पर कैसे जाए, इसी बात का जवाब उसे ढूंढना था, नहीं तो वो इस तरीके से बीमार होकर अर्थ पर मर जाएगा। अगले दिन अब लिन पुन से माइकल के बारे में डिस्कस करती है। वो उसे पूरी बात तो नहीं बताती, बस उसे यही कहती है कि माइकल घर जाना चाहता है, क्योंकि अब तक तो लिन खुद भी माइकल की हेवन वाली बातों को लेकर कंफ्यूज थी। इस बारे में पुन का कहना था कि लिन कभी भी माइकल जैसे अच्छे लड़के को जाने ना दे, वो कुछ भी करके उसे रोक ले और जल्दी से जल्दी अपने दिल की बात करके माइकल को प्रपोज कर दे। पुन की ऐसे एडवाइस को फॉलो करके रात को लिन माइकल को उसी के साथ रुकने के लिए बोलती है, लेकिन माइकल के मुताबिक वो उसके साथ रहकर खुश है। फिर भी इस टाइम उसका हेवन जाना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी सारा उनसे मिलने के लिए आती है और माइकल से उसका डिसीजन पूछती है। तब माइकल उसके डिमांड मानने से मना कर देता है, जिस बात से सारा बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। और किसी एंजल का ऐसा गुस्सा करना बहुत ही अजीब था, क्योंकि एंजल का कोई भी इमोशन शो करना हेवन की रूल्स के खिलाफ था। तब सारा को लगा कि माइकल इनसे प्यार करता है, इसलिए उसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन वजह ये नहीं थी। आखिर वो सारा की डिमांड मानकर उससे शादी कैसे कर ले, जबकि वो उससे प्यार तक नहीं करता। ये सब बोलते बोलते माइकल को चक्कर आ जाता है और लिन उसे संभालती है। तब सारा इसका ब्लेम लिन पर डालती है। उसके मुताबिक अगर लिन इसी तरीके से माइकल को अर्थ पर रोक कर रखेगी तो एक दिन माइकल ऐसे ही बीमार पड़कर मर जाएगा। माइकल को छोड़ने के लिए सारा लिन को पैसे भी ऑफर करती है, जिसे लिन ठुकरा देती है। इसकी वजह से सारा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लिन पूरी कंफ्यूज हो चुकी थी, क्योंकि उसके लिए हेवन और एंजल की बातों पर यकीन करना मुश्किल था। ऊपर से माइकल को बीमार और कमज़ोर देखकर लिन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तब माइकल लिन को दुखी होने से मना करता है, और उसने तो सोच लिया था कि जब वो हेवन जाएगा तो सबसे पहले सारा को सज़ा देगा, उसे हेल्प ना करने के लिए और हेल्प के बदले उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करने के लिए। फिर वो लिन की किस्मत में खुशियाँ ही खुशियाँ लिख देगा। और रही उसकी एंजल रिंग की बात, तो उसके लिए वो खुद पैसे कमा कर अपनी रिंग वापस लेकर आएगा, फिर हेवन चला जाएगा। ये सुनकर लिन उसकी एंजल रिंग वापस लाने के लिए हेल्प करने को तैयार थी। अगले दिन माइकल इस बारे में बात करने के लिए थॉन्ग और फेन से मिलता है। उसे जल्दी हेवन पहुंचना है, पर एंजल रिंग वापस लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। आखिर वो हेवन जाए तो जाए कैसे? कई हेवन में उसके बदले किसी और को लॉर्ड ना बना दिया जाए। माइकल के इस सवाल का जवाब फेन के पास है। या तो वो मरकर हेवन जाए, माइकल ने कोई पाप नहीं किया है तो उसकी सोल हेवन ही जाएगी, या फिर लूनर इक्लिप्स के दिन वो हेवन चला जाए। उस दिन हेवन के गेट खुल जाते हैं और अब 3 दिन बाद ही लूनर इक्लिप्स का दिन है। पर ये रास्ता बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि उस दिन सिर्फ हेवन के ही नहीं, हेल के भी पूरे दरवाजे खुले होते हैं। अगर सेटन को माइकल हेवन जाने के रास्ते में दिख गया तो सेटन उसे भी हेल में लेकर चला जाएगा। फिर भी माइकल ये कदम उठाने के लिए तैयार था। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि लूनर इक्लिप्स के दिन हेवन का दरवाज़ा खुलता है, ये उन्हें पता नहीं है। अब माइकल के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, इसीलिए वो हॉस्टल के टेरेस पर बहुत सारे कैंडल्स जलाकर बैठ जाता है, ताकि किसी न किसी एंजल की नज़र उस पर पड़े, जिससे वो हेवन वापस जा सके। वो लिन को भी बुलाकर कैंडल के बीच बैठाता है और गॉड से विश मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो विश नहीं मांग पाती, क्योंकि वो दिल से नहीं चाहती थी कि माइकल उसे छोड़कर चला जाए। जब से माइकल उसकी लाइफ में आया है वो हंसना सीखी है, उसे बहुत सी खुशियाँ मिली हैं, दोस्त मिले हैं, यहाँ तक कि उसकी मॉम ने उसे प्यार किया। माइकल उसे अंधेरे से बाहर रोशनी में लेकर आया, तो अब भला वो माइकल के बिना कैसे रह पाएगी। यहाँ पर लिन माइकल को प्रपोज करती है और उसे यहीं पर रुकने के लिए बोलती है। अगर वो बीमार पड़ा तो वो उसके साथ है ना, वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी, उसका अच्छा ट्रीटमेंट कराएगी, बस माइकल उसे छोड़कर ना जाए। लिन का इतना प्यार देखकर माइकल अर्थ पर ही
रुकने के लिए मान जाता है। वैसे भी वो लिन को रोता हुआ नहीं देख सकता था, लेकिन ये डिसीजन इतना आसान नहीं था। अब माइकल सिर्फ बीमार ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसके मुंह से ब्लीडिंग भी हो रही थी। उसकी ये हालत लिन के लिए बहुत ही खतरनाक थी। लिन उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, पर माइकल जानता था कि लिन के पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं होंगे, इसलिए वो हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। अब लिन को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो माइकल को अपने पास रखकर उसे तकलीफ दे रही है। अगले दिन लिन को सारा का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। लिन जब उसे मिलने जाती है तो उसे सारा से माइकल के बारे में एक नई बात पता चलती है कि माइकल उसका फियांसे है और वो एक साइकेट्रिक पेशेंट है। 2 महीने पहले माइकल मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया था और तब से सारा उसे ढूंढ रही है। माइकल की सिस्टर ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड किया था, तब से माइकल पागल हो चुका है। यहाँ तक कि सारा उसकी और माइकल की फ़ोटो भी दिखाती है, और सारा के पास माइकल जैसी ही रिंग थी, जिसे वो माइकल और उसकी इंगेजमेंट रिंग बोलती है। वो हेवन एंजल ये सारी बात वो माइकल से इसीलिए कर रही थी क्योंकि पागल होने के बाद माइकल खुद को हेवन का एंजल समझने लगा है। वो सिर्फ उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजकर उसका ट्रीटमेंट पूरा करना चाहती है, इसलिए उसने माइकल के सामने एक एंजल होने का नाटक किया ताकि वो उसकी बातों में आ जाए और वो उसे इसीलिए मेंटल हॉस्पिटल ले जाए। वो सिर्फ यही चाहती है कि लिन माइकल को मेंटल हॉस्पिटल भेज दे ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए, नहीं तो माइकल ऐसे ही पागल होकर मर जाएगा। ये सब सुनकर लिन बहुत ज़्यादा शॉक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रियलिटी क्या है, सारा झूठ बोल रही है या फिर माइकल। क्या आज तक की माइकल की सारी बातें पागलपन थी? माइकल जो खुद को हेवन का एंजल बोलता है, क्या वो सब झूठ था? आखिर वो पागल कैसे हो सकता है? लेकिन सारा की ये बातें सुनकर लिन को अब माइकल की सभी हरकतें पागलपन जैसी लग रही थी। इसीलिए तो जब वो माइकल के साथ मॉल में थी और जब माइकल उसके लिए टॉय जीतने के लिए गेम खेल रहा था, उस दौरान उसकी हरकतों को देखकर वहाँ पर मौजूद लोग भी उसे पागल बोल रहे थे। इसीलिए लिन माइकल को वहाँ से जल्दी हॉस्टल लेकर आ जाती है। रात को अब माइकल थॉन्ग और फैन से मिलता है। माइकल ने अब एक नया डिसीजन ले लिया था कि वो अर्थ पर ही रहेगा और पैसे सेव करके अपनी एंजल रिंग वापस लेकर आएगा। फिर वो हेवन से किसी एंजल के आने का वेट करेगा जो कि उसे वापस से हेवन लेकर जाए। तब तक वो यहीं पर रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। माइकल के इस डिसीजन को थॉन्ग और फैन भी सपोर्ट करते हैं। इस दौरान थॉन्ग माइकल को लिन की आने वाले बर्थडे के बारे में बताता है, जो कि कल था। सभी लोग लिन को एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने का डिसाइड करते हैं। इस दौरान थॉन्ग और फैन माइकल को लिन का नाम लेकर चढ़ाते भी हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि माइकल कितना भी इनकार करे, लेकिन उसे लिन से प्यार हो गया था। इधर लिन अपनी टूटी हुई छत को देखकर उस टाइम याद करती है जब माइकल छत तोड़कर उसके रूम में घुसा था। वो इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि कहीं माइकल सच में कोई एंजल तो नहीं है, या फिर सारा के मुताबिक माइकल एक मेंटल पेशेंट है। इस बारे में वो माइकल से डायरेक्टली कुछ भी पूछ नहीं पा रही थी। पर आज जब माइकल ने लिन से अपने विंग्स के बारे में कहा तो लिन को लगने लगता है कि माइकल सच में पागल है, क्योंकि माइकल उसे एक बार हेवन पहुंचने के बाद अपनी पावर वापस लेकर अपने विंग्स में लिन को घुमाने की बात कर रहा था। माइकल को देखकर लिन को रोना आ रहा था और उसके आंसू देखकर माइकल समझ रहा था कि लिन के खुशी के आंसू हैं। अब जो भी हो, लिन को सच्चाई का तो पता लगाना था, इसलिए वो अगले दिन इंटरनेट पर माइकल और सारा के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लग जाती है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो पिछले 2 महीने के बीच मेंटल हॉस्पिटल से भागे हुए पेशेंट की डिटेल्स ढूंढती है, लेकिन ये डिटेल कॉन्फिडेंशियल होती है। अब उसे कोई ऐसा चाहिए था जो कि हैकिंग करके मेंटल हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक करे। तब लिन को ल्यूक की बात याद आती है, जो कि ऐसे कामों में एक्सपर्ट है, इसलिए वो ल्यूक से मिलकर इस बारे में हेल्प मांगती है। ल्यूक, जो कि सेटन है, वो लिन की हेल्प करने के लिए तैयार था, पर इसके बदले में वो उससे पैसे मांगता है जो लिन देने को तैयार थे। फिर जब लिन हॉस्टल वापस आ रही थी तभी उसे रास्ते में माइकल मिलता है, जो उसे पार्क में लेकर जाता है। वहाँ पर पहले से फैन, थॉन्ग और पोन मौजूद थे। इन सब ने लिन के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी थी, जो देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। कभी किसी ने भी इस तरीके से उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, और अब उसके पास ऐसे सच्चे दोस्त हैं जो कि उसका इतना ख्याल रखते हैं, उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। सभी लोग उसे कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट देते हैं। यहाँ पर माइकल उसे वही टॉय देता है जो वो उस दिन मॉल में गेम खेलकर उसके लिए जीत नहीं पाया था। वो टॉय देखकर लिन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, पर जब उसे थॉन्ग से पता चलता है कि उस टॉय को जीतने के लिए माइकल ने 500 बात खर्च किए हैं तो लिन उस पर बहुत गुस्सा होती है। लेकिन आज इतना स्पेशल दिन था तो लिन उस बात को इग्नोर करके पार्टी इंजॉय करती है। सभी दोस्त अब एक साथ बहुत ही खुश थे, डिनर इंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान लिन को ल्यूक का कॉल आ जाता है
जिसे माइकल की सभी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, जो देखने के लिए वो ल्यूक से मिलने जाती है। और वहाँ जो उसे ल्यूक के बारे में पता चलता है उसे जानकर लिन शॉक थी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।